गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एचडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं 12th क्लास के पृष्ठ रसायन चैप्टर के वो क्वेश्चंस प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो बोर्ड में बार बार आते हैं, जिन पर टिप्पणियां पूछी जाती हैं। इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं बाद में लेकर आऊंगा, परंतु इस चैप्टर के जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें आप आज कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? हार्डी-सूल्जे का नियम। कई बार पूछा है, टिप्पणी आती है कि हार्डी-सूल्जे का नियम क्या है। तो हार्डी-सूल्जे का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य के ऊपर जितना अधिक आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। अगर हम ऋणात्मक कोलाइड के लिए बात करें तो ऋणात्मक कोलाइड में जो सबसे अधिक प्रभावी आयन होगा वो होगा जिसपे वैलेंसी ज्यादा होगी। जैसे इसमें हम बात करें, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, Ba +2 है और Na पे +1 है। ठीक है, तो सबसे अधिक स्टेबल कौन सी होगी? +3। कौन सी होगी? +3। उसके बाद +2 होगी, फिर आपकी +1 होगी। अगर हम धनात्मक कोलाइड के लिए बात करें तो धनात्मक कोलाइड को स्कंदित करने के लिए वो अधिक स्टेबल होगी बच्चे जिस पर हमारा नेगेटिव चार्ज अधिक होगा। मतलब जैसे K4 मतलब Fe(CN6) -4 हो गया, PO4 -3 हो गया, SO4 -2 हो गया, Cl नेगेटिव हमारा ये हो गया। तो हार्डी-सूल्जे का नियम आपका क्या है कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उस कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की क्षमता भी उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य के ऊपर जितना अधिक आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। ऋणात्मक कोलाइड के लिए एल्युमिनियम +3, Ba +3, Na +2। धनात्मक के लिए तुम्हारा क्या होगा? FeCN -4, PO4 -3, SO4 -2, Cl नेगेटिव। ठीक है बच्चे, अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा? स्कंदन। क्या है? स्कंदन पर टिप्पणी आती है। स्कंदन क्या है? मान लो कोई हमारे कोलाइडी कण है, उन कोलाइडी कणों पर एक तो धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। या तो वो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। यदि कोलाइडी कणों पर उपस्थित जो आवेश है, यदि उस आवेश को किसी भी प्रकार से हटा दिया जाए तो वो अनावेशित हो जाता है। और अनावेशित होकर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, वो छोटे छोटे भाग एक जगह इकट्ठे होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। ठीक है, तो स्कंदन क्या है कि जब कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश को, जो आपके कोलाइडी कण आपके दो प्रकार के हो गए, एक धनावेशित हो गए, एक ऋणावेशित हो गए। जब कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश को किसी भी प्रकार हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर, क्या करेंगे? एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण या बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। जैसे मान लो यदि हमारे कहीं पे चोट लग जाती है तो चोट लगने का हम क्या करते हैं? उसे फिटकरी लगाते हैं। तो फिटकरी लगाने से जो आपका ब्लड आपका होता है ऋणावेशित कोलाइड। कैसा होता है? ऋणावेशित कोलाइड। तो उस ऋणावेशित कोलाइड को जो आपके फिटकरी से निकलने वाले धन आयन है वो उसे स्कंदित कर देते हैं और ब्लड निकलना हमारा क्या होता है? बंद हो जाता है। डेल्टा निर्माण, तो नदियों के साथ पार्टिकल्स आते हैं, उन पर भी आवेश होता है और वो जैसे समुद्र के पास पहुंचते हैं, समुद्र के पास पहुंचने पर होता है क्या? जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ आते हैं, तो उन वैद्युत अपघट्य पदार्थों की उपस्थिति में जो उन कोलाइडी कणों पर आवेश होता है वो आवेश खत्म हो जाता है और खत्म होने के बाद वो वहां पर सब इकट्ठा होकर किसका निर्माण कर लेते हैं? डेल्टा का निर्माण कर लेते हैं। मान लो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो आपका चार्ज है उस चार्ज को हटा दिया जाए तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश को किसी भी प्रकार हटा दिया जाए तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण या बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चे? स्कंदन कहते हैं। जैसे खून का बहना बंद करना या किसी जल की शुद्धिकरण करना इत्यादि। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चंस देख लो, इसे स्क्रीनशॉट मान लो। तो ये क्या है हमारा? अब तीसरा पॉइंट है ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति की अगर हम बात करें तो ब्राउनी गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। उन्होंने क्या देखा? जो हमारे
पुष्प होते हैं, उन पुष्पों के जो परागकण होते हैं, उन परागकणों के अंदर जो गति देखी गई थी, जो मतलब परागकणों की टेढ़ी मेढ़ी गति थी, उसे क्या क्या बोला गया, ब्राउनी गति। मतलब इसके साइंटिस्ट के नाम पर ही क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति, ये का नाम दिया बस। होती ब्राउनी गति क्या होती है, जो आपका कोलाइडी विलयन होता है। अब एक कोलाइडी विलयन क्या होता है, जैसे प्रोटीन का विलयन, गोंद का विलयन, स्टार्च का विलयन, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे कोलाइडी विलयन है। तो कोलाइडी विलयन जो आपका होता है, उस कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, उन कोलाइडी कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण है, उन कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी बच्चे ब्राउनी गति। एक बार फिर सुनो, जो आपका कोलाइडी विलयन है, कौन सा विलयन है, कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। इसके खोजकर्ता के नाम पर इस गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे जैसे एक कोलाइडी कण ये गया, दूसरा इधर गया, तो जो टेढ़ी मेढ़ी गति है वो क्या हमारी, ब्राउनी गति। अब ब्राउनी गति के कारण क्या है, किसके कारण होती है, तो ब्राउनी गति के कारण की हम बात करें तो कोलाइडी कणों के बीच टक्कर, अगर कोलाइडी कणों आपस में ना टकराएंगे तो क्या ब्राउनी मोशन हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो मेन कारण क्या है कि ब्राउनी गति का जो कारण है वो कोलाइडी कणों के बीच टक्कर है, उसके कारण। ब्राउनी गति को प्राप्त करने वाले कारक कौन कौन से, तो ब्राउनी गति की अगर हम बात करें तो ब्राउनी गति को प्राप्त करने वाले कारक कौन कौन से, पहला है कणों का आकार। अगर कोलाइडी कणों का साइज बड़ा होगा, कोलाइडी कणों का साइज क्या होगा बच्चे, कोलाइडी कणों का अगर साइज बड़ा होगा या आकार बड़ा होगा तो उनकी गति करने की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, गति करने की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी स्लो हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ब्राउनी गति जो होती है आपकी, ब्राउनी गति डायरेक्टली इस प्रोपोर्शनल होगी कणों के आकार के। कणों का आकार जितना बड़ा, ब्राउनी गति उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहला फैक्टर ये था। दूसरा क्या है, ताप का प्रभाव। तो ब्राउनी गति क्या होगी, ब्राउनी गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ताप के। हम कह सकते हैं कि ब्राउनी गति, तो ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति क्या होगी, बढ़ेगी। जितना अधिक ताप, ब्राउनी गति हमारी उतनी क्या होगी, तेज होगी। विलयन की श्यानता, विलयन की श्यानता जितनी अधिक होगी, ब्राउनी गति उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चे, तो ये क्या था ब्राउनी गति। पहला क्या था हमारा, हार्डी-सोल्जे का नियम। दूसरा हमने आपको क्या बताया, पहला हार्डी-सोल्जे का नियम हो गया, दूसरा हमको बताया, क्या बताया था, स्कंदन, तीसरा जो है ब्राउनी गति। अब चौथा पॉइंट आपका है, अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या पूछा जाता है बच्चे, टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव क्या है, आपने देखा होगा यदि किसी अंधेरे कमरे में सूरज की लाइट आती है तो उसमें एक विशेष प्रकार शंकु बन जाता है। क्या बन जाता है, शंकु। जो धूल है वो तो क्या हमारा कोलाइडी कण है। तो हम कह सकते हैं कि टिंडल प्रभाव आपका है। अगर हम टिंडल प्रभाव की बात करें तो टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव बोल रहा हूं, लिख लो कि जब किसी प्रकाश की किरण पुंज को, जब किसी प्रकाश की किरण पुंज को एक साधारण विलयन से गुजारा जाता है तब विलयन का पथ प्रतिदीप्त नहीं होता और समस्त विलयन काला पड़ जाता है। जब प्रकाश की किरण पुंज को किसी विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन का पथ प्रतिदीप्त नहीं होता और समस्त विलयन क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। परंतु जब उसी प्रकाश की किरण पुंज को एक कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन का पथ प्रतिदीप्त हो जाता है और एक चमकदार शंकु बन जाता है। इसके खोजकर्ता के नाम पर अगर हम बात करें, इसके खोजकर्ता के नाम पर इस शंकु को टिंडल शंकु और इस घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। सुन लो एक बार फिर कि जब किसी प्रकाश की किरण पुंज को, जब किसी प्रकाश की किरण पुंज को साधारण विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन का पथ प्रतिदीप्त नहीं होता और समस्त विलयन काला पड़ जाता है। परंतु जब इसी प्रकाश की किरण पुंज को एक कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन का पथ प्रतिदीप्त हो जाता है और एक चमकदार शंकु बन जाता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपका कोई कोलाइडी विलयन है। इस कोलाइडी विलयन में आपका ये डिपार्टमेंट पूरा कोलाइडी विलयन का क्या है, आपका ये कोलाइडी विलयन है। इस कोलाइडी विलयन, यहां से हमने एक प्रकाश की किरण को प्रसारित किया। ये कोई लेंस लगा हुआ है, मान लो लेंस है, तो यहां से ये इस प्रकार से गुजरी।
यहां से गुजरने के बाद ये जो क्षेत्र आपका है, ये क्षेत्र आपका है, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? टिंडल शंकु। क्या कहलाएगा बच्चे? टिंडल शंकु। यहां से देखने पर, अगर यहां से देखा जाए, ये मान लो ये आंख है, अगर यहां से देखा जाए तो ये, अगर यहां से देखेंगे तो इस प्रकार के दिखेगा, हमें शंकु दिखेगा। ठीक है बच्चे। अब तो ये हमारा क्या था, ये पृष्ठ रसायन कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे। इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा, और जितना हो सकता है कि यूपी बोर्ड से संबंधित जितने क्वेश्चंस अनसोल्ड के अंदर है, सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।